मुझे बताइएगा इस वक़्त आप तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं, जी, वो भी जी। हाइट को चढ़ के आए हैं जी, हाई और ऑल्टीट्यूड। पहली बार यहाँ पे आज टाटा सूमो गाड़ी जो है वो यहाँ पे पहुँची है। जी, जी। तो किस तरीके का प्रोग्राम रहा आपका और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक यहाँ जो हमारा दौरा था, हम कोई एहसान नहीं करने हैं अपने लोगों के ऊपर, तो हमने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी यहाँ का दौरा किया और हमने उस वक़्त वादा किया था अपने लोगों से यहाँ जो लुंडा में हम और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मेहनत की वजह से और यहाँ के जो मकामी जो लोग हैं, ख़ासकर जो मकामी नौजवान हैं, इनकी काविशों की वजह से जो है इस वक़्त हम कामयाब हुए जी। कि इस वक़्त लुंडा में जो है रोड पहुँच गया है और इसके लिए जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारा जो रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक मावर है, बीडीओ साहब जनाब नज़ीर साहब या खुसूसन असिस्टेंट इंजीनियर जो है हमारे उमर साहब, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पर्सनली जो है इसमें जो है पैन्स लिए और साथ ही साथ जो यहाँ की लोकलिटी है, ख़ासकर इस वक्त हमारे शफ़ी साहब हैं यहाँ, तो जो यहाँ के लोकल्स हैं जिन्होंने मेहनत करके जो है इस वक्त यहाँ तक रोड पहुँचाई जी। और हम उम्मीद करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर-अंदर ये जो है ये रोड पूरा मैग्नेमाइज़ हो जाए और यहाँ के लोगों की जो देरी ना माँग थी, जो पिछले दहाइयों से, सदियों से जो ये लोग जो रोड से महरूम थे, जी। तो इस वक़्त जो है ये भी कनेक्ट हो जाए पूरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। हुँ, हुँ। सबसे पहले अगर हम रोड की बात करें, इस वक़्त जो है नरेगा में जो है ट्रैक जो है इस वक़्त बना, तो हमारी कोशिश है इस वक़्त पीएमजीएसवाई ने भी उन्होंने भी सर्वे कराई कि ये जो है अनकनेक्टेड है और इसमें जो है पूरा अच्छे तरीके से जो है कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 1 साल के अंदर-अंदर हमें उम्मीद है कि पूरा मैग्नेमाइज़ हो जाएगा। जी। लेकिन साथ ही साथ हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि फ़िलहाल जो है कहीं से हम थोड़ा बहुत नाल मक वग़ैरह जो है अरेंज करके जो है यहाँ पे जो है अगर विंटर्स में या अगर बारिशों के मौसम में जो है कोई दिक्कत ना हो। और जहाँ तक दूसरा जो आपका सवाल था कि स्कूल के हवाले से भी आप खुद देख सकते हैं कि काफ़ी 2-3 किलोमीटर जो है मेन रोड से ये दूर है ये हैबिटेशन। इस वक़्त लगभग ये 50 घरों पे मुश्तमिल है जी। लुंडा की बस्ती। जी। तो यहाँ पे जब भी स्कूल जो है स्कूल के लिए जो है फंड्स आए थे, स्कूल के लिए जो है टेंडर होता था, लेकिन उसमें जो है टेंडर सक्सेसफुल नहीं होता था जी। क्योंकि कोई भी जो है टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करते थे कॉन्ट्रैक्टर्स, जी। क्योंकि यहाँ मटेरियल पहुँचाना काफ़ी दुश्वार, काफ़ी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा था। तो इस वक़्त जो है अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो अब रोड जो इस वक़्त कनेक्ट हुआ है, तो हमें उम्मीद है जो आज सुबह मैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर&बी सब डिवीज़न कलमाबाद के साथ बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे जो है टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हुआ है और इसमें जो है पार्टिसिपेशन हो रही है जी। कॉन्ट्रैक्टर्स की टेंडर्स के लिए। तो वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह स्कूल बिल्डिंग भी बनेगी, ना सिर्फ स्कूल बिल्डिंग बल्कि जो इनके जो और भी जो बुनियादी मसाइल हैं, कहीं पे कोई प्रोटेक्शन वाल का या अगर आप देखेंगे कि पानी का मसला यहाँ पे था, उसमें हमारे बीडीसी या डीडीसी जो है इस वक़्त जो खुर्शीद अहमद डार साहब डीडीसी या एक्स बीडीसी ताहिर साहब, उनकी भी काफ़ी कोशिशें रही, उन्होंने भी जो है काफ़ी हद तक जो है वो कामयाबी हुए यहाँ पानी पहुँचाने में, लेकिन सफिशिएंट नहीं है अभी। किल्लत है, कमी है पानी की और बारिशों के या मौसम ख़राब होने की सूरत में जो है यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हम मिलजुल के जो है सभी, चाहे हमारे एक्स पीडीसी साहब हैं, एक्स सरपंच साहिबान है, सिविल सोसाइटी है या इस वक्त जो इनकम्बेंट जो डीडीसी है खुर्शीद साहब, उनसे तालमेल करके जो है हम सारे इनके मसाइल को जो है हल करेंगे इंशाल्लाह। तो इलाके में और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखा है जो इलाके में आपने देखा होगा कि डीडीसी मावर खुर्शीद साहब की जो है उनकी रिकमेंडेशन पे जो है यहाँ पे जो सिरिया वाली प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है, वो करोड़ों का काम चल रहा है इस वक्त, और सिरिया वाली प्रोजेक्ट को जो है फिर उसके एडिशनल में भी जो कुछ 1-2 हैबिटेशंस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए रूरल डेवलपमेंट के साथ जो है बात चल रही है, वो हैबिटेशंस भी कनेक्ट होंगी। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमने आज जो है एनटीपीएसी का दौरा भी किया, जो एनटीपीएसी मुनबल है, उसमें जो डिमांड है, लोगों की डिमांड है कि वहाँ पे जो है नाइट जो है नाइट स्टे जो है डॉक्टर्स का वहाँ पे उसमें जो है वो शुरू की जाए, और उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो मिडिल स्कूल जो इस वक्त है हमारा मेन मुनबल में, वहाँ पे 250 रोल है, तो उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और साथ ही आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो लहीकोट की जो बस्ती है, लहीकोट में 70 से लेके 80 हाउस होल्ड्स हैं, वहाँ पे स्कूल नहीं है, उसके लिए भी हम जो है
डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है सेक्रेटरी साहब से या ट्राइबल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे हम मुलाकात करेंगे, उनकी नोटिस में लाएंगे। हम देखेंगे कि स्पेशली अगर कोई प्रोविज़न है, कोई स्कूल हम खोल सकते हैं वहाँ पे। इनफैक्ट कुछ वोकेशनल या कुछ जो सीजनल स्कूल्स भी वगैरह भी चलते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक परमानेंट स्कूल जो है वो वहाँ पे फंक्शन करे, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। और इसके अलावा जो रूरल डेवलपमेंट के कुछ काम वो चल रहे हैं, साथ ही साथ जो है जो यहाँ हमारा एडजेसेंट जो बांडी में जो अगर हम देखेंगे चंगड़ी वगैरह का जो एरिया है, उसमें भी जो है आज PMGSY जो है उनकी जो टीम आई थी, उन्होंने सर्वे की और हम होपफुल हैं कि 2-4 रोड जो हैं जो अनकनेक्टेड थे आज तक वो कनेक्ट हो जाएंगे, स्पेशली जो ट्राइबल बस्तियां हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो भी इनके मसाइल हैं, लगभग हर मसले पर जो मैं ज़ाती तौर जो है मेरी नज़र है, यहाँ पे हमारा जो है एनिमल हस्बेंड्री का एक जो है इंटरिम अरेंजमेंट पे जो एक सेंटर चल रहा है, तो उसका भी हमने दौरा किया। दौरा नहीं किया, लेकिन उसके एम्प्लॉई से हम मिले। वहाँ पे स्टाफ की कमी है या कुछ दवाइयों की कमी है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लोगों का ज़्यादातर गुजारा जो है वो माल मवेशियों और पेड़ बकरियों के साथ ज़्यादा डील करते हैं। तो उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि उस सेंटर को जो है उसको कैसे अपग्रेड किया जाए या उसको कैसे परमानेंटली इस्टेब्लिश किया जाए, और साथ ही साथ वहाँ पे जो दवाइयाँ, वैक्सीनेशन, बाकी चीज़ें जो है वो रखी जाए। और साथ ही जो बाकी जो भी मसाइल होते हैं डे बाई डे, किसी का PMAY का मसला था या बाकी जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो इनके जो हुकूक है, उस बारे में जो है हमने चीफ साहब से भी मिले, हम चीफ कंजर्वेटर साहब से, और लोकल जो यहाँ पे हमारे DFO साहब है उनके साथ भी हम ये जो इनके मसाइल है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्कूल के लिए, रोड के लिए या बाकी जो बुनियादी सहूलियात के लिए उनकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि हमने जो इनके साथ वादे किए थे कि जिस वक्त हम इलेक्शन कैंपेन के दौरान यहाँ आए थे, हमने इनके साथ वादा किया था कि हम इलेक्शन के बाद फिर आएंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी ये कोशिश है कि हम हर गाँव, हर बस्ती में पहुँचें और ख़ुद जो है हम जायज़ा लें कि पानी का कहाँ मसला है, रोड का कहाँ मसला है, सारे मसाइल जो है ओवरऑल डेवलपमेंट पे जो है हम नज़र रखे हुए हैं इस वक्त। बिल्कुल मैंने BDO साहब की नोटिस में लाया। आज जो है आप देख सकते हैं खुद भी कि कल जो है एग्ज़ाम्स है, SSRB के एग्ज़ाम्स है। उस सिलसिले में जो हमारे BDO साहिबान हैं उनका भी बिजी शेड्यूल रहता है। कभी वो एग्ज़ाम ड्यूटी के लिए बिजी होते हैं, कभी उनकी मीटिंग्स होती है, हमारे साथ होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होती है, हायर ऑफिशियल्स के साथ होती है। लेकिन ये एक जेन्युइन डिमांड है, ना सिर्फ यहाँ मोनोबल या बाडी हल्के की, बल्कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना सिर्फ ब्लॉक में बल्कि थ्रू आउट कॉन्स्टिट्यूंसी जो मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारी जो 4 या 5 ब्लॉक्स हैं, हर जगह इस वक्त ये डिमांड है कि जो अथॉरिटीज़ है वो नहीं हो रही हैं। लेकिन हमने जो है ऑलरेडी ये कंसर्न BDO साहिबान की नोट्स में लाया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह, क्योंकि उनकी अपनी भी कुछ मजबूरियां होती है। देखिए ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, डेली बेस्ड जो है। मैं डायरेक्टर साहब से मिला 1 हफ्ता पहले, तो हमने देखा कि जिस वक्त वो अपने ऑफिस में आते हैं सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि हमारा डेली बेस्ड जो है हमारी जनरेशन क्या है, लेबर जनरेशन या दूसरी चीज़ें, वो डेली बेस्ड मॉनिटर करते हैं। उनकी अपनी भी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल सेंक्शन की वजह से एग्जिन ऑफिस में या कहीं पे जो है किसी कंसर्न इंजीनियर की वजह से कभी कभार जो ऑनलाइन सिस्टम में कोई खराबी होती है। इस वक्त सारा कुछ जो है डिजिटल चल, लेकिन ओवरऑल यहाँ से लेके कुपवाड़ा तक, चाहे अथॉरिटी चाहे इंजीनियरिंग विंग, उनके साथ हम इन टच है। और हम देखेंगे कि जो अथॉरिटीज़ नहीं हुई है वो हम इंशाल्लाह रहमान, मेरे ख्याल में मंडे तक वो हो जाएंगी। और पूरे जो भी यहाँ का जो पूरा जो सारा जो प्लान है वो इंशाल्लाह रहमान जो है एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हम कंसर्न DDO साहब से और CO साहब की नोट्स में लाएंगे जो इनके रेंट का जो मसला है। तो लेकिन हम ये कहेंगे कि इन्होंने एक इबादत समझ के जो है उस वक्त जो है ये जगह दी यहाँ पे स्कूल को, और स्कूल जो है फंक्शन कर रहा है। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि जहाँ पे स्कूल को जहाँ स्कूलों को जगह नहीं मिली, वहाँ पे स्कूल जो है फिर ज़ीरो इनरोलमेंट या कम इनरोलमेंट की वजह से जो है बंद रहे। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं मुबारकबाद करता हूँ जो हमारे यहाँ भाई है जिन्होंने स्कूल को जगह दी थी। लेकिन इनका हक है कि पिछले 20 सालों से जो है इन्हें रेंट नहीं दी गई। तो मैं DDO साहब और CO साहब की नोट्स में ये बात लाऊंगा और हम कोशिश करेंगे कि जो भी विदिन जो नॉर्म्स विदिन लॉ जो भी होगा, जो इनका रेंट होगा, वो हम कोशिश करेंगे कि इनको वो मिले। नज़ीर साहब, मैं सबसे पहले MLA साहब का शुक्रिया करता हूँ। जब ये कैंपेन के दौरान यहाँ पे आए थे, मैं साथ था इनके कैंपेन में, शफी साहब साथ थे। तो इन्होंने ये वादा दिया था कि जब तब तक कुछ ही टाइम हो गया इन्हें MLA बने हुए, और इन्होंने ये वादा दिया था मैं तब तक लुंडा पे नहीं चढ़ूंगा तब जब तक लुंडा पे गाड़ी नहीं चढ़ी। आज हम पूरे मोनाबल की, लुंडाई की नहीं बल्कि पूरी मोनाबल लेकोट की आवाम की तरफ से MLA साहब का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने यहाँ पे ये काम दिया। और इसका सबसे पहले और इस मैं शुक्रिया करता हूँ जो इस काम के ठेकेदार थे, मोहम्मद शफी बडाना साहब। इन्होंने नरेगा में ये ठेका लिया था और
इन्होंने यहाँ पर ये रोड कंप्लीट करी और आज यहाँ पे गाड़ी चढ़ी है, और उन पे इस पूरी आवाम की तरफ से एमएलए साहब का शुक्रिया करूँ। और हमने कुछ और डिमांड्स भी एमएलए साहब के सामने रखी हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में वो सारी डिमांडें हमारी पूरी होंगी। शुक्रिया। शफी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बड़ा ही कमाल का काम किया है। एक नरेगा में आपने यहाँ पे गाड़ी पास करके दिया और इतनी ऊंचाई पर आपने रोड को ऐसे बनाया है कि यहाँ पे सुमो गाड़ी जो है वो पहुंच चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपने कैसे ये कार्य दिखाया? जी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। मैं तो पहले मुबारकबाद कहना चाहता हूँ एमएलए साहब को, इसने मेरी मदद की इसमें, और दिल की गहराइयों से कहता हूँ मैं बीडीओ साहब को, बीडीओ साहब, जय साहब, ए साहब, LW, JR साहब, उन्होंने मेरी बहुत मदद की इसमें, और मेरे साथ में मेरे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो हमारा बीडीओ साहब अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ का माहौल ही बदल हो जाएगा। इतना अच्छा काम कर रहा है, मेरी सपोर्ट ज्यादा दी बीडीओ साहब ने। एमएलए साहब लेकर इनकी सपोर्ट थी, तब मैंने कोशिश की और वो मेरे पीछे रहे, तो मैंने यहाँ पर जो तो बाकी लोग जैसे नरेगा का काम लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा कुछ पैसा बचा भी ले, तो क्या आपने ऐसा नहीं सोचा कि थोड़ा पैसा भी बचा ले और उस तरीके से आपने नहीं काम किया? जी मुझे ये कोई 8 मीटर तक था, वो निशानी दी हुई थी उन्होंने, उससे ऊपर मैं खुद ले आया ये निकाल कर। मैंने सोचा इसमें कुछ नहीं बचेगा, यहाँ गाड़ी पहुंचनी चाहिए। मुझे पहली बार 3 सालों से हमारी ये रोड चल रही है, 3 साल ये घुमा रहे उस रोड को, वहीं आधी आधी निकालते 3 साल से हमें नहीं दी। आज तो मैं लाख लाख बार धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ मैं उसका, वीडियो साहब का। जब मैं वहाँ ग्राम सभा मीटिंग थी उसमें खड़ा हुआ हूँ, मैंने उसको कहा, मैंने उसको हाथ फैलाया वहाँ, मैंने बोला हम गरीबों को ये मार रहे हैं, ऐसे सेशन चल रहे हैं हमारी रोड से। बोला आप करेगा? मैंने बोला सर मैं करूंगा। तो जब उसने मुझे दी थी इंशाल्लाह मैंने वो यहाँ पहुँचाई। मैंने ये नहीं सोचा कोई पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। तो अभी इस पर निशान भी डाल दिया है, PMGSY की टीम भी यहाँ पे पहुंची है, उन्होंने भी निशान डाल दिया। अब उन्होंने कहा है कि इस रोड को जो है वो लेकर इस रोड को कंप्लीट करेंगे, इसके ऊपर मैगडम भी डालेंगे। तो कितनी खुशी हो रही है आपको? जी इंशाल्लाह हमें तो बहुत बहुत खुशी है। उसके दूसरे दिन भेज दिए थे वो यहाँ पर PMG वालों ने निशानी डाली, बिल्कुल इंशाल्लाह रहमान, हमें तो बहुत खुशी हो रही है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने पहली बार यहाँ देखा है सुमो। तो यहाँ के लोगों में कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। यहाँ लोगों ने मालन डाले रात को, जब कल मैं यहाँ गाड़ी लेकर आया बहुत खुशी की इन्होंने। पटाखे चले यहाँ पर, बहुत खुशी हुई। बिल्कुल। हाँ जी, अल्लाह ताला को शुक्र, लाख लाख शुक्र। मेरी इतनी मेरी जिंदगी में आज हमें खुशी हो गई। जी जी जी। हाँ, पहली बार इसको गाड़ी आ गई। मतलब तुम किस इसको क्रेडिट तुम किस ना दे, मतलब किसने किया था? यो एमएलए साहब ने किया और बाकी हजरातों ने। अच्छा अच्छा जी, खुशी की कोई बात ही नहीं सर, हमारे बच्चे और हमारे पूरे परिवार खुश हो रहे हैं। जिंदगी में 100 साल से बाद में हमारी गांव में गाड़ी आई, मतलब पहली बार आई, कभी नहीं आई, कभी आई नहीं। अल्लाह की तो यहाँ पे लोग कितने सालों से तकरीबन आबाद हैं? क्या लग रहा है? लगभग 100 साल हो गई। 100 साल हो गई जो हमारे जब साथ से यहाँ पे लोग आबाद हैं तब से लेकर अभी तक पहली बार आज पहली बार गाड़ी इसमें आई है, पहली बार आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे साथ एक ड्राइवर हजरात भी हैं, इन्होंने यहाँ पे गाड़ी पहुंचाई है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपने आज यहाँ पे गाड़ी अपनी लाई है लोंडा पर? तुहद शुक्र गुजार। तो यथ रोड इम ब्रोट कह तो MLA साहब सोन इन सन शुक्र गुजार। यम मतलब यथ वत देनो वत कड़नो यत ताई आज यमन गडनिक फिर वज यमन यत ताई गाड़ी। यम यहन शुक्र गुजार, यम सन शुक्र गुजार। क्या यमन आय यत गडनिक फिर गाड़ी, यमन वारिया मुश्किलात गसान, बीमार कह मतलब डिलीवरी पेशेंट वारिया मुश्किलात गसान ये पे बोन ताई बेलस ताई। इन शुक्र गुजार उमन वच यत गाड़ी। तो नाजरीन, बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं हम। ये वो गांव है जिसके लिए अभी तक हम दर्जनों स्टोरीज कर चुके हैं, यहाँ की रोड के लिए, यहाँ के पानी के लिए। जी हाँ, ये वही गांव है जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिस गांव में अभी तक ट्रैक्टर भी अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा था, 2 व्हीलर भी यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है। एक ही नहीं बल्कि कल इन 2-3 दिनों से यहाँ पे लगातार जो है वो गाड़ियां यहाँ पे आ रही हैं। नरेगा के काम से ही इस रोड को इस तरीके से मुकम्मल किया। हालांकि नरेगा की स्कीम का काम भी जब कहीं किया जाता है तो उसके ऊपर भी टाटा सुमो गाड़ियां चल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मसला जो है वो कुछ अलग तरीके का है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइट है, बड़े बड़े मोड़ है और बहुत ही डेंजर एरिया है, बहुत ही डेंजर रोड है। तो इसे नरेगा में इस तरीके से मुकम्मल करना, जिसके ऊपर से फिर गाड़ी पास होकर यहाँ पे लोंडा गांव पर पहुंच जाए, ये बहुत ही बड़ी कमाल की बात है।
तो एमएलए लंगेट का भी यहाँ के लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हालांकि एमएलए लंगेट जो है शेख खुर्शीद, आज उन्होंने यहाँ पे विजिट किया, यहाँ पे इस रोड को भी देखा, बाकी काम यहाँ पे जो कुछ काम चल रहे हैं या करने हैं उसके हवाले से भी जानकारी हासिल की और लोगों को ये आश्वासन दिया, लोगों को ये यकीन दिलाया है कि आने वाले वक्त में इलाका जो लोंडा जो है, लोंडा की बस्ती, लाइकूट की बस्ती और इलाका मोनाबल के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात जो है वो फराहम की जाएंगी। और यहाँ पे पानी का भी मसला है, उसके हवाले से भी एमएलए लंगेट ने यहाँ के लोगों को यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द उनके पानी का मसला जो है, हालांकि पाइपलाइन लगी हुई है लेकिन पानी की थोड़ी कमी है, पीछे से हाइट है और उसके लिए भी ये जो है एसआर बनाया जा रहा है, तो वो भी मुकम्मल किया जाएगा जल्द अज जल्द। और आपने देखा ही होगा पिछले दिनों हमने एक स्टोरी यहाँ से ही इसी लोंडा गांव से शाया की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि लोंडा गांव पे एक स्कूल तो है लेकिन वो एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर है। तो यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग जो है, हालांकि पहले से ही स्कूल की बिल्डिंग जो है उसका काम आ चुका था, वो अप्रूव हो चुकी थी, लेकिन कोई भी ठेकेदार जो है वो टेंडर नहीं ले रहा था। वजह यही थी कि रोड का मसला था। और अब एमएलए लंगेट का कहना है कि अब जल्द अज जल्द जो है वो टेंडर भी कोई ना कोई ठेकेदार लेगा और उस पर भी जल्द अज जल्द काम किया जाएगा। और आने वाले हम शायद 4-5 माह के बाद ये देखेंगे कि लोंडा के गांव के इस बस्ती के अंदर स्कूल की अलग से एक इमारत होगी और जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव की गई है। 1-2 दिन पहले यहाँ पे PMGSY महकमा की जानिब से यहाँ पे टीम आई थी और टीम ने यहाँ पे जो है DPR के लिए यहाँ पे सारा मेजरमेंट कर लिया है और अब ये प्रोजेक्ट जो है ये अप्रूवल के लिए लिया गया है। और शायद आने वाले 5-6 माह के बाद हम देखेंगे कि लोंडा पर न सिर्फ टाटा सुमो गाड़ियां बल्कि यहाँ पे 2 व्हीलर्स, मारुतिस और छोटी और बड़ी गाड़ियां, सभी गाड़ियां यहाँ पे पहुंचेंगी। और यहाँ के लोगों के जो ये मसाइल थे, दरीना मांग थी, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे तकरीबन इस लोंडा गाँव के अंदर तकरीबन यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं 100 साल से ज्यादा हो चुका है इन लोगों को, यहाँ लोग मुकीम है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं आई थी। और पहली बार यहाँ पे ये गाड़ी आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ इस गाड़ी के ड्राइवर से भी बात की, वो भी काफी खुश थे, वो भी यही कह रहे थे कि इन लोगों को मुबारकबाद है और एमएलए लंगेट को भी उन्होंने मुबारकबाद पेश की। तो बहुत ही खुशी की बात है कि एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद की मौजूदगी में ये काम हुआ है, जिसके लिए यहाँ के लोग उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और वीडियो कलमाबाद को भी GRS, यहाँ का जो GRS है, जी हाँ, यहाँ का GRS जो इकबाल बडाना है, उसने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा काम दिखाया है, गाइडेंस की है, वक्तन फवक्तन यहाँ पे जो मोहम्मद शफी बडाना है उनका साथ दिया है। यहाँ के जो RDD डिपार्टमेंट के जो JE हैं या VLW है, सबका इसमें रोल रहा है, सब ने अपना अपना रोल अदा किया है। और तब जाकर यहाँ पे आज हम देख सकते हैं कि लोंडा गांव में ये गाड़ी यहाँ पे हमारे पीछे खड़ी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए GBN 24 न्यूज़।